दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट एक्विट्स बॉम्बे हाई कोर्ट नकारती है, निर्दोष ठहराती है 12 गिवन डेथ, 12 लोगों को जिनको सज़ा दिया जाना था, है ना, जिनको सज़ाए मौत दे दी गई थी, यानी उनके लिए सज़ाए मौत की जो है वो सज़ा सुना दी गई थी, और लाइफ टर्म्स या उम्र कैद। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये क्या कर दिया, उन सबको निर्दोष ठहरा दिया कि जिनको उम्र कैद होनी थी और जिनको सज़ा देनी थी उन सबको जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये सब इनके खिलाफ जो केस बनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। 406 यानी 2006 ट्रेन ब्लास्ट, ट्रेन के धमाकों के लिए। दोस्तों, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। दोस्तों देखो, मैंने सारी न्यूज़ इधर डाल दी है और ट्रांसलेशन भी डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फ्रेजेस भी हैं। ठीक है, और लेट्स गो बैक to read the news and to improve our English language। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अक्विट्स का मतलब होता है निर्दोष ठहराना किसी को, यानी उनके खिलाफ जो पहले जुर्म साबित किया गया था बाद में निर्दोष ठहरा देगा। उन्होंने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस है लेकिन एक्चुअल में होता है पास्ट टेंस। यहाँ पर मुराद जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, और किस चीज़ के लिए 06 देखे कैसे लिखते हैं, ट्रेन ब्लास्ट, ट्रेन के धमाकों के ऊपर तो लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। ठीक है, गिवन डेथ, सजाए मौत दे दी गई थी। सीखने की दोस्तों चीज़ ये है कि 12 गिवन डेथ कैसे लिखा गया है। ठीक है, नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मुंबई सीवियरली इंडाक्टिंग होगा, देख लो दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाते हुए द प्रोसिक्यूशन केस को, यानी उस टाइम की अदालत को, है ना, या वकीलों को, फॉर द केस, किस चीज़ केस के लिए, इट हैड मेट आउट, जो कि उन्होंने साबित किया था, जो कि बनाया था, जिसमें सारे वकील लोग शामिल हैं और पूरा एक डिपार्टमेंट जो होता है एजेंसियों का, उसका डिपार्टमेंट शामिल है। तो उन्होंने जो केस साबित किया था उस पर क्या है, उन्होंने क्या है फटकार लगाई है उन्होंने, और जो है इल्ज़ाम भी लगाया है ऑफिशियली कि इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन जो उन्होंने जो ये काम किया है वो क्या है, द बॉम्बे हाई कोर्ट मंडे क्वेश्चन द कन्विक्शन, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंडे के दिन यानी पीर के दिन क्वेश्चन बोलते हैं नकार देना, रद्द कर देना, है ना, रद्द कर दिया सज़ा को, कन्विक्शन सज़ा को, ऑफ ऑल 12 अक्यूज, 12 आरोपियों को, जिनको फाउंड गिल्टी, जिनको मुजरिम करार दिया गया था या जिन पर सज़ा साबित हो चुकी थी, जो कि मुजरिम बन चुके थे। अ डेकेड अगो, 10 साल पहले, फॉर द जुलाई 11 2006 के सिंक्रोनाइज ट्रेन ब्लास्ट। सिंक्रोनाइज बोलते हैं दोस्तों एक साथ किसी भी चीज़ का होना, तो एक साथ ट्रेन के धमाकों का, यानी कई ट्रेनों पर एक टाइम पे एक ही साथ जो है धमाका हुआ, दैट किल्ड 187, जिसके 187 लोग मारे गए, एंड इंजर्ड 824 इन अ मैटर ऑफ 6 मिनट, और जख्मी हो गए थे 824 लोग 6 मिनट के मामले में, 6 मिनट के अंदर इन अ मैटर ऑफ 6 मिनट बोलते हैं ना, ये काम तो सेकेंडों में कर दूंगा, आई कैन डू दिस वर्क इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, इस तरह से बोलते हैं। द कोर्ट रिफ्यूज, द कोर्ट ने इनकार कर दिया, टू कन्फर्म, द पुष्टि करने का, द डेथ सेंटेंस, सजाए मौत का, फॉर द 5 लोगों के लिए, एंड लाइफ सेंटेंस, और उम्र कैद के लिए, जो कि गिवन ऑन सितंबर 30, जिनको 30 सितंबर को दिया गया था 2015 को, टू 7 मैन, है ना, 7 आदमी को, बाय द स्पेशल कोर्ट स्पेशल कोर्ट यानी खास कोर्ट के ज़रिए, जो कि बनाया गया था अंडर द एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट एक वो है दोस्तों, एक्ट है, एक लॉ है, उसके तहत में जो एक खास कोर्ट जो सेटअप किया गया था, बनाया गया था, उसके अंदर इनको सजाए मौत दी गई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंड एक्विटेड ऑल, ने सबको बरी कर दिया, डायरेक्टिंग देयर इमीडिएट रिलीज, है ना, उनके फौरन रिहाई का आदेश देते हुए। पनिशमेंट फॉर एन एक्चुअल क्रिमिनल इज एसेंशियल टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, है ना, एक असल क्रिमिनल यानी असल मुजरिम की सज़ा इज़ एसेंशियल, जो कि ज़रूरी है, टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, है ना, कानून के सज़ा को अपहोल्ड करने के लिए, यानी उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, यानी कानून की जो सज़ा है, रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर अमल करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्रिमिनल को जो है, जो असल में क्रिमिनल है, उनको सज़ा दिया जाए। लेकिन बट क्रिएटिंग अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ हैविंग सॉल्व अ केस, लेकिन पैदा करना एक गलत दिखावे का, फॉल्स अपीयरेंस ऑफ हैविंग सॉल्व, एक केस जो कि हो गई है ना, केस के सॉल्व हो जाने के गलत दिखावे का, यानी एक्चुअल में
केस सॉल्व नहीं हुआ था। एक्चुअल में ये है कि जो असल मुजरिम थे उनको पकड़ा नहीं गया, फॉल्स केस जो उस ये दिखाया गया केस का सॉल्व हो गया, तो एक्चुअल में केस सॉल्व नहीं हुआ था, तो पुलिस को या जो एजेंसी उनको बताना चाहिए था कि केस सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसका फॉल्स दिखाया। फॉल्स क्या दिखाया कि केस एक्चुअल में सॉल्व हो गया लेकिन एक्चुअल में सॉल्व नहीं हुआ था। फॉल्स अपीयरेंस ऑफ हैविंग सॉल्व अ केस, एक केस के सॉल्व होने का। देखिए ये देखिए, हैविंग सॉल्व बोलते हैं ना, हैविंग सेड दैट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यानी इसके कहने के साथ या इसको कहते हुए, यानी हमने ये भी कहा है। एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ, हैविंग सेड दैट यानी इसके होने के बाद भी मैं एक जो बात कहना चाहता हूँ। तो फॉल्स अपीयरेंस बोलते हैं दोस्तों गलत दिखावा, यानी एक्चुअल में सही दिखावा क्या था कि केस सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन गलत दिखावा क्या था कि केस सॉल्व हुआ है लेकिन एक्चुअल में केस सॉल्व नहीं हुआ। आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। गिव्स अ मिसलीडिंग सेंस ऑफ रेजोल्यूशन। अब अच्छा, रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो रेजोल्यूशन होता है दोस्तों, जैसे मान लें कि कोई मुजरिम है, उसके खिलाफ कोर्ट सज़ा तय कर दी गई है, ठीक है, पहले उसके खिलाफ उसको रिमांड में लेते हैं, फिर उसके खिलाफ सब लोग बैठते हैं, फिर आखिर में फ़ैसला होता है, जो फैसले को रेजोल्यूशन बोलते हैं, है ना। एक देता है एक गलत समझ ऑफ रेजोल्यूशन, एक फैसले का यानी हल का, समाधान का जो गलत सेंस देता है, ठीक है। आ स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिस अनिल खिलोर एंड श्याम सेड, स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिस न्यायमूर्ति जो जस्टिस अनिल कुमार एंड श्याम चंदक ने ऑब्जर्व इन द इंट्रोडक्शन टू देयर 671 पेजेस जजमेंट, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तज्जिया किया, एनालाइज किया इंट्रोडक्शन यानी 671 पेज जजमेंट का जो फैसले का, उसके शुरू के अंदर, यानी शुरू में ही उन्होंने जैसे ही उन्होंने ये पेजेस खोले और उसमें देखा कि इनके जो है उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। एंड देन शेडेड बोलते हैं किसी चीज़ को फाड़ देना, ख़त्म कर देना। एज शेडेड द प्रोसिक्यूशन केस, जो अदालत ने जो उनके जो भी एजेंसी के लोग थे जिन्होंने भी केस बनाए थे उनके केस को ख़त्म कर दिया, यानी शेडेड बोलते हैं जैसे आपके पास के पास कोई पेपर हो उसको फाड़ देते, उसको शेडेड बोलते हैं। द आइडेंटिफिकेशन परेड वाज नॉट कंडक्टेड प्रॉपर्ली, इन्होंने कहा कि पहचानने वाली जो परेड होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा दोस्तों, जो मुजरिम होता है उसके लिए क्या है, तो एक परेड लगाई जाती है, उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, यानी उसको जो विटनेस होता है, जो गवाह, उसको बुलाया था, ए पहचान इनमें से कौन है, कौन है दोषी कौन है, इसको पकड़ो। तो आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं उसको, पहचानने वाली लाइन। वॉज नॉट कंडक्ट यानी उन्होंने किया नहीं गया था प्रॉपरली, कंडक्टेड किसी भी चीज़ को करना प्रॉपरली सही तरीके से नहीं किया गया। विटनेस आइडेंटिफाइंग एक्यूज इन डॉग आफ्टर 4 years लैक्ड क्रेडिबिलिटी, उन्होंने के गवाह जो कि पहचानना है दोषियों को इन डॉग यानी क्या बोलते हैं कोर्ट के अंदर, आफ्टर 4 years 4 सालों के बाद लैक्ड क्रेडिबिलिटी उसकी विश्वसता यानी उसके ट्रस्ट को कम कर दिया। यानी आप मान लिए कि दोस्तों जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने कोई जुर्म किया, अब मेरे खिलाफ जो गवाही देने वाला है उसको जिस दिन मैंने जुर्म किया उसके दूसरे दिन उसको सबूत देना चाहिए, लेकिन यहाँ होता क्या है कि जिसने जुर्म किया उसको जो उसका गवाह है उसको 4 सालों के बाद लाया गया। तो कोर्ट ये कहता है कि 4 सालों के बाद लाया गया, उसको क्या पता भाई, क्या पता भूल गया हो, क्या पता क्या इस दरमियान में क्या चला। तो उन्होंने कहा कि लैक्ड क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसता होती है, जो उसका ट्रस्ट और भरोसा होता है, उसको क्या करता है, उसको कम कर देता है, ठीक है ना, वो भरोसे के लायक नहीं रहता। एंड मकोका है दोस्तों, कोई भी जैसे मुजरिम होता है उसके खिलाफ मकोका लगाया था, वॉज इन्वोक्ड लगा दिया गया, उन पर लागू कर दिया, विदाउट अप्लीकेशन ऑफ माइंड, है ना, दिमाग को यूज़ करते हुए, बगैर सोचे समझे। अब बोलते हैं ना यार तुम जो भी काम करते हो बगैर सोचे समझे बोलते हो, यू डू एवरीथिंग विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। द हाई कोर्ट said, discarding the confession statement, the prosecution primarily relied on. हाई कोर्ट ने कहा डिस्कार्डिंग कन्फेशन, कबूलियत को नकारते हुए, कबूलियत के बयान वाले को, जो कि द प्रोसिक्यूशन प्राइमरली, जो कि असल में रिलाइड, जिस पर भरोसा किया था, यानी जो मुजरिम जो दोषी लोग थे उन्होंने जो शुरू में कबूलियत का बयान दिया कि हाँ मैंने ब्लास्ट किया, तो उस चीज़ पर जो ये प्रोसिक्यूशन जो अदालत जो लोग थे एजेंसी वाले जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, यानी वकीलों ने उस पर भरोसा किया था, सेइंग दे लैक्ड, उन्होंने कहा कि ये कम हो गया ट्रस्ट वर्दीनेस, भरोसे के काबिल नहीं, एंड कम्प्लीटनेस और मुकम्मल, यानी चीज़ें मुकम्मल भी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी सही नहीं है, सही तरीके से चीज़ें नहीं की गई है। तो इस चीज़ में ट्रस्ट वर्दीनेस और कम्प्लीटनेस यानी केस को अच्छी तरीके से देखा नहीं गया, इस चीज़ में लेक करता है, यानी कमी होती है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ जो चार्जेस इल्ज़ाम लगते हैं वो इल्ज़ाम को खारिज किया जाता है। द हाई कोर्ट एक्सेप्टेड डिफेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ टॉर्चर अक्यूज विशिएटिंग कन्फेशनल स्टेटमेंट, हाई कोर्ट ने कबूल किया डिफेंस बोलते हैं जैसे मैं मुजरिम हूँ, मेरे बिहाफ में मेरी तरफ से जो वकील होंगे उसको डिफेंस करेंगे। डिफेंस की जो आर्ग्यूमेंट, जो उनकी जो बातचीत है, उनका जो उन्होंने जो बहस किया, उन्होंने कहा कि ऑफ टॉर्चर के इल्ज़ाम लगाए, सज़ा देने का, ऑफ अक्यूज
दोषियों को, है ना, आरोपियों को विशिएटिंग, है ना, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो कि तबाह करते हुए कबूलियत के बयान को, यानी कबूलियत के जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने कबूल किया था, उस चीज़ की कबूलियत का एक क्या है, वशविता थी, भरोसा था, लेकिन उस भरोसे को ख़त्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस पर टॉर्चर इनको किया गया, टॉर्चर करने के बाद तब इन्होंने जाके बयान दिया कि हाँ मैंने जा करके ये ब्लास्ट किया है। तो ये टॉर्चर करने से क्या है, कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या है, ख़त्म हो गई है। द प्रोसिक्यूशन अटरली फेल, उन्होंने कहा कि द प्रोसिक्यूशन, ये जो अदालत थी, जो पहले की जो अदालत थी या पहले के जो केसेस थे एजेंसी वाले, अटरली फेल, बिल्कुल ही नाकाम हो गए टू इस्टेब्लिश द ऑफेंस, जुर्म को साबित करने में। ठीक है, तो जुर्म को साबित करने में बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी माकूल वजह से ऊपर, यानी एक केस ऐसा होना चाहिए था, सबूत साबित ऐसा होना चाहिए था कि उस पर कोई जो है डाउट ना करे, है ना, रीजनेबल कोई डाउट ना करे, अगेंस्ट द अक्यूज इन ईच काउंट, दोषियों के खिलाफ इन ईच काउंट। काउंट बोलते हैं दोस्तों, अभी देख लो, समझ लो काउंट किसको बोलते हैं, ये लॉ के मैटर में काउंट उसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लो कि मैं मुजरिम हूँ, अब पहले मुझे पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा, एक काउंट होगा, दूसरी बात मुझे कटहरे में लाया जाएगा, दूसरा काउंट हो गया, तीसरी बात मुझे पर सज़ा साबित हुई, ईच काउंट इसको बोलते हैं। तो इन ईच काउंट में जो दोषियों के खिलाफ जो साबित करने की कोशिश की, वो हर चीज़ में फेल हो गए। इट इज़ अनसेफ, इन्होंने कहा कि ये सेफ नहीं, ये महफूज नहीं, टू रीच द सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान को पहुंचना, दैट द अक्यूज कमिटेड द ऑफेंस, दैट के और आरोपियों ने ऑफेंस यानी उन्होंने जुर्म किया है, फॉर विच, जिसके लिए दे वर कन्विक्टेड, उनको सज़ा दी गई, एंड सेंटेंस, उनको दोषी साबित किया गया, एंड सेंटेंस सज़ा दी गई। उन्होंने कहा कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हर चीज़ में कमी है और इसको जो है हम खारिज करते हैं दोस्तों। तो अब जब ये बात हुई, फैमिलीज जो जिनके लोग मारे गए थे, उन्होंने कहा कि अच्छा तब तो किसी ने मारा नहीं, नो वन किल 200 पीपल, नो, किसी ने भी कत्ल नहीं किया 200 लोगों को, आस्क फैमिलीज, फैमिली पूछती है, नो वन किल। दैट वाज द रिएक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड फैमिली, परेशान फैमिली का एक रद्द अमल था। रिएक्शन बोलते हैं जैसे मैं आपको थप्पड़ मारता हूँ, उसके जवाब में जो आप करते हो उसको रिएक्शन बोलते हैं। उनका जो रिएक्शन था, उनका जो रद्द अमल था, उन्होंने जो विक्टिम्स है, 11-17 के जो विक्टिम्स हैं, एंड दोज इंजर्ड, जो कि जख्मी लोग हैं, उनका विक्टिम है, अच्छा किसी ने मारा नहीं। उन्होंने कहा कि द लॉ ऑफ लैंड, अब देखिए एक साहब ने, चिराग चौहान, उन्होंने क्या ट्वीट किया, द लॉ ऑफ द लैंड हैज़ फेल्ड। उन्होंने कहा कि ज़मीन का जो लॉ है, यानी कानून के जो है, वो बिल्कुल नाकाम हो गई टू डिलीवर जस्टिस टुडे, इंसाफ देने में, किसी को इंसाफ दिले में डिलीवर जस्टिस आता है दोस्तों। ट्वीट चिराग चौहान ने ट्वीट किया, हु वाज पैरालाइज, जो कि ज़ख्मी हो गया था, लंगड़ा हो गया था दोस्तों, ड्यू टू इंजरी, ज़ख्मियों की वजह से, यानी कितने ज़ख्मी हुए थे दोस्तों, वहाँ पे घायल हो गए थे, एंड द ब्लास्ट के अंदर जो ज़ख्मी हो गए थे उसकी वजह से पैरालाइज, लंगड़े हो गए थे दोस्तों। ठीक है, अब उसमें से जो आरोपी थे, जब उनको क्लियर कर दिया गया, कोर्ट ने कहा कि भाई ये लोग निर्दोष हैं, ठीक है, तो उनमें का एक दोस्त था, आतंकवादियों का एक दोस्त था, जब उनको आतंकवादी वो जाता था उनसे मिलने के लिए, तो लोग ये कहते हैं कि अरे आतंकवादी का दोस्त जा रहा है। तो ये जो टाइटल था, वो क्या कह रहे हैं, इज़ गॉन एट लास्ट, बिल आखिर वो चला चुका है, ख़त्म हो गया है, टैग ख़त्म हो गया। फैमिलीज ऑफ 11-7 अक्यूज, है ना, 11-17 का जो फैमिली थी, जो दोष आरोपियों की, वो कहते हैं कि दे कैन शेड द स्टिग्मा ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवादी का जो टाइटल था उसको ख़त्म कर, शेड बोलते हैं दोस्तों, ख़त्म करना, यानी डिस्ट्रॉय करना, किससे, आफ्टर 19 ईयर्स, 19 साल के बाद। शेड बोलते हैं दोस्तों साया देना, यानी आप किसी चीज़ को साया देते हैं, क्या छुप जाता है। अ फ्रेंड ऑफ वन ऑफ द कन्विक्स, यानी दोषियों के, है ना, आरोपियों के दोस्तों में से एक ने कहा, वी विल फाइनली, बिल आखिर, मीट हिम, हम मिलेंगे, एज अ रेगुलर पर्सन, नॉर्मल आदमी की तरह। आई वुड सी हिम एट कोर्ट, आई वुड सी हिम इन कोर्ट, हम उसको देखेंगे कोर्ट में, मैं उसको कोर्ट में देखूंगा। पीपल वुड व्यू मी, और लोग मुझे देखेंगे, वुड व्यू मी एज अ फ्रेंड ऑफ टेररिस्ट, है ना, लोग मुझे देखते, है ना, जब मैं उसको मिलने, आई वुड सी हिम एट द कोर्ट, जब मुझसे कोर्ट में मिलने जाता, लोग मुझे देखते एज अ फ्रेंड और आतंकवादी का दोस्त। लेकिन अब ऐसा जो ये टैग है आतंकवादी के दोस्त, अब मुझे कोई नहीं बोलेगा नहीं यार आतंकवादी नहीं थे, हम लोग गलत सोच रहे थे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सेड अ कन्विक्ट ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक कन्विक्ट जो सजा याफ्ता था, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस बातचीत में फ्रॉम द यरवर्दा कोई जगह होगी दोस्तों, व्हेन इन्फॉर्म, जब उनको बतलाया गया हिंदी में, दैट दे हैड अस्टूड, के वो फ्री हो गए थे, यानी अब उनको फ्री कर दिया गया है, वो जा सकते हैं बाय नाइट, रात तक वो जा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो अब देखिए शानदार फ्रेज है दोस्तों, अब बोलते हैं कि यार तुम अब फ्री हो गए, यू हैव स्टूड फ्री नाउ, मैं फ्री हो गया हूँ, ठीक है ना, अब तो उनको आज़ाद कर दिएगा। वर्डिक शॉकिंग, अब देखिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, वर्डिक शॉकिंग, उन्होंने कहा जो फैसला दिया गया वो चौंकाने वाला है, विल गो टू SC, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। द हाई कोर्ट डिसीजन इज़ वेरी शॉकिंग, हाई कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही चौंकाने वाला है, वी विल चैलेंज इट इन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। महाराष्ट्र CM देवेंद्र
सेड ने कहा, उन्होंने कहा कि रेजिंग द क्वेश्चंस अबाउट द केस पुट अप इन द कोर्ट में रखा गया केस के बारे में क्वेश्चन करते हुए उस पर क्वेश्चन सवाल उठाया उन्होंने। अपोजिशन पार्टी ने आग्रह किया, यानी उन्होंने कहा कि द सीएम चीफ मिनिस्टर टू इंटरवीन, है ना, दखलंदाजी करने का, अपील करने का। अपोजिशन पार्टी भी जो है इसमें जो है चीफ मिनिस्टर के साथ में। 9 ऑफ दोज एक्विटेड, है ना, 2 निर्दोष लोगों में से 9 लोग वर रिलीज, उनको जेल से रिलीज फ्रॉम द जेल से रिहा कर दिया गया नागपुर में, अमरावती में, पुणे और नासिक में। दोस्तों नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ये अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, और ये फ्रेजेस मैंने डाल दिए हैं दोस्तों। सिविली इंडिक्टिंग, है ना, कड़ी आलोचना करना। इंडाइक्टिंग हो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन द कन्विक्शन, सजा को रद्द करना। फाउंड द गिल्टी, ठीक है, ये हमने, है ना, शानदार सा इंट्रोडक्शन टू द जजमेंट। शेयर एट प्रोसिक्यूशन, केस को पूरी तरीके से काट देना, तोड़ देना, खत्म कर देना, है ना। कोर्ट ने पूरी तरह से केस को खारिज कर दिया। लेक्ट क्रेडिबिलिटी, भरोसे के लायक नहीं था। रिलाइड ऑन, निर्भर होना, है ना। फेल टू इस्टेब्लिश, ठीक है दोस्तों। अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, कानून का पालन सुनिश्चित करना, यकीनी बनाना, है ना दोस्तों। ये शानदार सा फ्रेजेस है। फॉल्स अपीयरेंस ऑफ हैविंग, झूठा दिखावा, केस सुलझ गया, है ना। हैविंग अ सॉल्व केस, यानी झूठा दिखावा केस, इन्हें दिखाना कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, केस सॉल्व हो गया। तो कोर्ट ने उस पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं, न्याय का झूठा दिखावा खतरनाक हो सकता है। अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ जस्टिस कैन बी डेंजरस, यानी झूठा, एक्चुअल में जस्टिस नहीं हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, है ना। इंट्रोडक्शन टू दियर जज में उनके फैसले के शुरुआत में। शेडर्स, केस को पूरी तरीके से रद्द करना। लेक्ट क्रेडिबिलिटी, भरोसे का लायक नहीं दोस्तों, है ना। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मैं लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।